नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार दर्पण न्यूज़ 24 चैनल से। इस समय यहाँ पर किसान महिला की नेता और नीलोखेड़ी की जो है एक तेज़ तर्रार नेता जो है शामिल हैं और हम सीधे चलेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किसानों के जो इस आंदोलन में वो शामिल हुए हैं तो किस उद्देश्य को लेकर के हुए हैं। मैडम नमस्कार। मैडम पूरा शुभ नाम क्या है आपका? अविनाश कौर जी। कहाँ से हैं आप? नीलोखेड़ी से सर। आज जो यहाँ पर आप शामिल हुए हैं किसानों के सचिवालय के अंदर जो है, क्या कहना चाहते हैं, क्या उद्देश्य ये है? जो हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर 28 तारीख को जो लाठीचार्ज किया है, ये सरकार ने बहुत गलत कराया है। जो डीएमसी सर ने ये करवाया है जो, तो ये उन्होंने अच्छा नहीं किया कि जो हमारे किसान की हत्या हुई है उसका हम विरोध करने के लिए, उनके परिवार को हक जिताने के लिए यहाँ पे करनाल में धरना लगा के बैठे हैं। प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार को न्याय दिलाया जाए और हम सुरक्षित से अपने घर जाएं, क्योंकि महिलाओं ने भी बहुत दुखी हो रही हैं कि घर से जो हम घर छोड़ के निकले हैं, हमारे तो घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। तो महिलाएं क्यों निकली हैं, क्या कारण है जो महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये जो चूल्हे चौके का सामान भी है ना, यही हमारे को इतना महंगा पड़ रहा है कि हमारे को खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। यानी कि महंगाई बढ़ती महंगाई के कारण जो है, हाँ जी, हाँ जी, महिलाओं को जो है मजबूर होकर के जो है मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ता है विरोध दिखाने के लिए कि भाई जो महंगाई बढ़ रही है इस पर कंट्रोल करें। हाँ जी। इसी उद्देश्य को लेकर के आप लोग यहाँ पर सड़कों पे उतरे हुए हैं। हाँ जी सर जी। और क्या कहना चाहेंगे किस उद्देश्य को? और आप जो है जो सरकार नहीं मान रही है, ऐसे में हरियाणा सरकार नहीं मान रही है, ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस सरकार को तो हम मना के जाएंगे। ये जो किसान बैठ गए हैं ना धरने पे, ये अपनी अब मांग बना के फिर ही उठेंगे, ऐसे तो उठने वाले हैं नहीं है। तो जो इन्होंने कह दिया वो ही होगा। इसको वोट दिए थे हमने, इसको बनाया था, कुछ पाने के लिए बनाया था, कुछ खोने के लिए थोड़ी बनाया था। हमारे बच्चों को इन्होंने अनपढ़ बेरोजगार कर दिया, हमारे बच्चों का इन्होंने अनाथ बना दिया। हमारे जो बहनें हैं वो विधवा हुई, हमारी माँ है वो बच्चों से लाचार हुई। किसी का माँ का बेटा मरा, किसी का भाई मरा, इनका क्या मरा? इनका तो कोई खट्टर का तो कोई है ही नहीं, मोदी का कोई है नहीं, इनका कौन मरेगा? ये पुलिस प्रशासन है, ये भी तो हमारे ही है। इनको कोई चोट आएगी तो ये भी हमारे, जो हमारे किसानों को किसी को कोई चोट लगेगी वो भी हमारे। इसका क्या है? इसने तो जोड़ा है, जोड़ा उठाएगा और कहीं भी चल पड़ेगा, उसने जोड़ा उठाना है। लेकिन मोदी तो बार बार एक ही बात को रट रहे हैं कि भाई हम केंद्र सरकार जो है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत विकास कर। क्या गरीबों के लिए? हम कुछ नहीं मांगते, गरीब तो मांगते ही नहीं। हमारे को जो कुछ था ना, हमारे को वो ही दे दे। उनका ये कहना है कि 70 साल में जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई या दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई, वो हमने जो है 70 साल में बहुत कुछ 7 सालों में करके दिखाते। क्या ये सच है क्या? वो आज तक किसी नेता ने जूते खाए ही नहीं है जो 70 सालों में जो मोदी ने और खट्टर ने इस टाइम में आज खा लिए ना। आज तक ऐसे जूते किसी ने भी नहीं खाए जो ये मोदी और खट्टर खा रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या शुभ नाम क्या है आपका? शिवचरण सिंह पुनिया। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो है आज जो आप किसानों के इस रैली में शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य है, किस मकसद को लेकर के यहाँ पर आए? भाई इसमें है जी, जो हमारे किसानों को चोट लगी है कि मृत्यु होगी, उसके इंसाफ वास्ते आए यहाँ, तो उसको इंसाफ दो और जो चोट लगी है उनका मुआवजा दो। बाकी अपना जो भी मोर्चा इतना नहीं मानेंगे, डट रहे, पक्के मोर्चे लगने की तैयारी है। यानी कि जब तक जो है ये संघर्ष जो है वो चलता रहेगा जी। जो है किसी जो है बात को नहीं मानती है। और मैडम कोई संदेश देना चाहेंगे? बस ये तो मोर्चा ऐसे ही डटा रहेगा जी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। हम अपने भाइयों के साथ, हम अपने बुजुर्गों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के ऐसे ही डटे रहेंगे और ऐसे ही इनको मांग मंगवा के फिर हटेंगे।